जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और बड़ी जानकारी में। साथियों 12 अगस्त 2025 बचे हुए जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र हैं उनका लिस्ट आज जारी होगा क्या? पारस्परिक स्थानांतरण यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र पर बड़ी जानकारी सामने आई है। एक पत्र शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है और बिहार की तमाम 10 महत्वपूर्ण खबरों को भी आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिना कोई समय व्यतीत किए हुए आप चैनल पर नए हैं प्यारे साथियों, जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बताते हैं पहली जानकारी यह है कि 6336 और शिक्षकों का पारस्परिक तबादला हुआ। जी हाँ साथियों, शिक्षा विभाग ने विभिन्न जिलों के 6336 शिक्षकों का पारस्परिक म्यूचुअल ट्रांसफ़र किया। इसके पहले 2 चरणों में 28 जुलाई तथा 17 जुलाई 242 शिक्षकों का म्यूचुअल ट्रांसफ़र किया गया था। इसके बाद 14 दिनों में 6336 और शिक्षकों का इसके माध्यम से तबादला मिला, यानी 3 चरणों में ऐसे शिक्षकों की कुल संख्या 23,578 हो गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि पारस्परिक तबादले के विकल्प अभी खुले हुए हैं। समान कोट के शिक्षक एक दूसरी जगह की जगह स्थानांतरण किए गए हैं। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर तबादले के बाद शिक्षकों के नाम दिखने लगे हैं। एक दूसरे की जगह तबादला किए गए शिक्षकों में प्राथमिकता से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षक तक शामिल हैं। जी हाँ, इससे पहले 2 चरणों में जुलाई तक 17,000 से अधिक तबादले हुए। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि अभी तक तबादले के जो विकल्प हैं वो खोले गए हैं और जल्द से जल्द सभी शिक्षकों का तबादला पारस्परिक तबादला किया जाएगा। आगे देखिएगा, अगली जानकारी आप सभी के समक्ष रखते हैं। एस सिद्धार्थ ने की समीक्षा, दिए कई निर्देश। समझते हैं पूरी जानकारी को। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए। ये निर्देश समीक्षा बैठक में दिए गए। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं एवं कार्यक्रमों में कार्यान्वयन की अधीनस्थ स्थिति की समीक्षा की। इसके लिए उन्होंने सोमवार को अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। इसमें विभाग के सभी संबंधित अधिकारी शामिल थे। जी हाँ, ये बैठक बुलाई गई। इसमें निर्देश कई सारे दिए गए। शिक्षकों की म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर, शिक्षकों के वेतन को लेकर कई सारी चर्चाएं चली। लेकिन फिलहाल जो पत्र जारी हुआ है वो 11 अगस्त यानी कि कल शाम को ये पत्र जारी हुआ, देर शाम तक। इसमें क्या कहा गया है आप जरा यहाँ पे समझिएगा। सेवा में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी मंत्रिमंडल बिहार। निर्देश दिया गया है कि 13/8 यानी कि 13 अगस्त यानी कि कल बुधवार को अपराह्न 4 बजे से मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष पटना में होगी। साथियों, जो कहीं ना कहीं कल यानी कि जो 13 अगस्त को बुधवार को जो शाम 4 बजे बैठक होगी, उसमें कई सारे मंत्रिपरिषद की बैठक फैसले आ सकते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, इसमें इन विभागों पर बात की जाएगी। आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे दिया गया है और ऐसे में जो शिक्षकों को लेकर चर्चाएं हैं वो इसी प्यारे साथियों मंत्रिपरिषद की बैठक में समीक्षा की जाएगी। आगे देखिएगा, अगली जानकारी आप सभी के समक्ष रखते हैं। बताते चलें कि शिक्षक बहाली को रोस्टर क्लियरेंस की तैयारियां शुरू। जी हाँ, सरकारी स्कूलों में बीपीएससी से तैयारी 4 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी तेज कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की रिक्त पदों पर रोस्टर क्लियरेंस की तैयारी शुरू कर दी है। इस माह के अंत तक रोस्टर क्लियरेंस के साथ रिक्त बीपीएससी को भेज दी जाएगी। चौथे चरण में लगभग 50,000 अध्यापकों की नियुक्ति के आकलन किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार तैयारी 4 की जो रिक्तियों का अंकाकलन है उसका कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। सप्ताह भर में रोस्टर क्लियरेंस के लिए जिलों को निर्देश चला जाएगा। माना जा रहा है कि बीपीएससी से सितंबर में तैयारी 4 की वैकेंसी जारी होगी।
यानी कि अगस्त और सितंबर यानी कि अगले महीने में TRE-4 की भी वैकेंसी जारी हो सकती है, ये एक संभावना जताई जा रही है। आप ज़रा यहाँ पे देखेंगे तो साफ साफ यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफ़र में यहाँ पे लिखा है एसएस सिद्धार्थ सर के द्वारा। यहाँ पे आप देखिएगा जो पारस्परिक तबादला हुआ है, यहाँ पे इन्होंने स्वयं ये बयान दिया है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि अभी तबादले के जो विकल्प हैं वो खुले हुए हैं, यानी कि आप अभी भी तबादले का विकल्प कर सकते हैं और इन जितने शिक्षक अधिक इस तबादले में प्यारे साथियों भाग लेंगे उससे पारस्परिक तबादला म्यूचुअल ट्रांसफ़र आसान हो जाएगा। तो ऐसे में विकल्प खुले हुए हैं, अपने शिक्षक को ढूंढें और विकल्प को फिल करें, आवेदन जरूर करें। पारस्परिक तबादले समान कोटि की शिक्षक और एक दूसरे से ही कर सकते हैं। प्यारे साथियों जो यहाँ पे बात कही गई थी कितने शिक्षक टोटल शिक्षक जो इनके द्वारा म्यूचुअल ट्रांसफ़र हुआ है, तो 3 चरणों में इनका म्यूचुअल ट्रांसफ़र हुआ है। 3 चरणों में, जी हाँ 3 चरणों में म्यूचुअल ट्रांसफ़र हुआ है। अगर टोटली अगर यहाँ पे संख्या देखी जाए तो प्यारे साथियों टोटली संख्या 23,578 है। 23,578 है, यानी कि अभी जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र से शिक्षकों का तबादला हुआ है वो 23,578 शिक्षक हैं और ये तबादला 3 चरणों में हुआ है। अब इसके कितने चरण होंगे ये आने वाले दिन बताएंगे, क्योंकि जिस तरह से शिक्षकों की संख्या कम होती जाएगी उतने ही चरण कम होते जाएंगे, क्योंकि जब तक शिक्षकों का तबादला पूर्णतः नहीं होगा तब तक म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं रुकेगा, पारस्परिक ट्रांसफ़र नहीं रुकेगा, जब तक प्यारे साथियों सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। तो पारस्परिक तबादले से कई शिक्षक साथियों को लाभ मिला है, अधिकतर शिक्षक साथियों को लाभ मिला है। जो शिक्षक साथी बचे हुए हैं जिन्होंने अभी तक तबादला उनका नहीं हुआ है पारस्परिक हो, तो प्यारे साथियों बता दें कि उनकी सूची जल्द जारी की जाएगी। उनकी सूची जल्द जारी की जाएगी। जैसे जैसे शिक्षकों का डाटा फिल शिक्षा विभाग के पास पहुंचेगा प्यारे साथियों सूची लगातार जारी होती रहेगी, क्योंकि शिक्षा विभाग अब शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर सख्त है और ऐसे में अब किसी भी शिक्षक का ट्रांसफ़र रुकने वाला नहीं है। जिन शिक्षकों ने आवेदन किया है उनके द्वारा प्यारे साथियों इसे जल्द से जल्द सुधारा जाएगा और अधिकारियों के साथ कई निर्देश दिए एसएस सिद्धार्थ ने। जरा देखिएगा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस सिद्धार्थ द्वारा अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए। ये निर्देश समीक्षा बैठक में दिए गए। बैठक हुई, उस बैठक से फैसले निकली। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस सिद्धार्थ ने विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों में क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। इसके लिए उन्होंने सोमवार को अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, यानी कि बीते सोमवार को उन्होंने अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। इसमें विभाग के सभी अधिकारी शामिल थे, जितने